देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो आप सब लोग बड़ा तैयार हुए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन भी है आपके आपस में। हाँ जी, आपकी नहीं, ठाकुर साहब और उनकी। हाँ जी, मतलब लेकिन ये आपकी ड्रेसिंग की तो क्या बात है, और समझदार भी बड़ी है। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਸਨ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਸਿਰਫ ਚਮਚੀ ਖੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। और बजाते बजाते ढोलकी फट जाए ना तो उत्थे जिद पा लेंदे मैनू देना, मैं ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਆ ਵੇਖੀ दूल्हे ने घोड़े ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ। बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, खास तौर पे हमारे लिए कराची से तशरीफ लाए। बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। आप सबके बहुत ही फेवरेट हैं, नामालूम अफराद हो या कायदे आज़म जिंदाबाद या फिर इनका नंबर 1 शो हो, आप सभी में इनको पसंद करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स एंड मोस्ट प्रॉब्ली द बेस्ट होस्ट ऑफ एनी एंटरटेनमेंट शो इन पाकिस्तान, जनाब फहद मुस्तफा। वेलकम टू द शो जी। एक शेर में लाया हूँ सर आपके सर लिए। बिल्कुल, शेर तो कराची में फिर रहे हैं आजकल सर। नहीं सर, ज्यादा तो यूके में सर, पढ़ रहे हैं। हाँ ये भी है। मॉडल, प्रोड्यूसर, अदाकारों में जबान, जुबान पे जिनकी रहता है हरदम पाकिस्तान। खुश शक्ल, खुश अखलाक और खुश अदा, तशरीफ लाए हैं गपशप में फहद मुस्तफा। तुम्हारे लिए ये जुबान सी है, अरे वाह, जो बात नहीं करनी चाहिए थी वो की है। चैनल की तरफ से तो बहुत मोटरसाइकिलें दी हैं फाहद भाई, कभी किसी को अपने पल्ले से भी दी है। आप इनका जवाब स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने इसको सिर्फ इज्जत दी है। हाय। बिल्कुल। और साथ एक मोटरसाइकिल देते तो और इज्जत बढ़ जाती। देखो यार, फहद साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सर। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। ऐसे ही, ऐसे ही। और ये पहले तो बताएं कि आप क्या कलर कोऑर्डिनेशन करके आए हैं? आप दोनों को पता था कि आप ये रंग पहन रहे हैं? ओह नाइस नाइस। ना मुझे उनका जोड़ा समझ आया ना मुझे आपका। इसीलिए आप लोगों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो हम क्या करते हैं। असल में फ्लाइट लेट हो रही थी और शो जल्दी शुरू होना था, फिर उन्होंने पैराशूट दिया कि उतर के जाके शो कर लें। मगर मुझे ये बताइए सर कि आप यार इतने अरसे बाद मिले हैं हमें, हमने नया शो शुरू किया, तारीफ नहीं किया आपने, कोई आपने हमें पैगाम नहीं भिजवाया, ना आपने कोई हमारी तस्वीर के नीचे कमेंट किया जिसका स्क्रीनशॉट लेके हम दूसरों को शेयर करते कि आप भी लगाएं, देखे फहद ने कहा है। मैंने ट्वीट किया तो था तुम्हारे लिए। नहीं किया था तुमने? आवाज से नहीं, तुम्हारे लिए किया था। नहीं नहीं, वो दूसरे वाला था। नहीं, असल शो के में लिए तुम्हारी नहीं। वजह वो से आपने- मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बट के दुख में ट्वीट किया था या तुम्हारी खुशी में ट्वीट किया। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज़ तुम्हारे हिलने से बहुत कुछ हिल गया ना, तो बड़ी मगर ये देखे इतना वो लड़के मुझे ताने देते रहे कि यार देखे हमें किसी ने भी नहीं विश किया। हमने कहा यार चलो कुछ नहीं होता, अल्लाह पूछेगा। नहीं देखिए, हमने दिल से दुआ की थी और इस शो के शुरू होने से पहले मैंने और वासी ने बहुत सारी डिस्कशंस की थी, तो मेरी दुआएं पहले से साथ थी। बिल्कुल। बाद मुझे एक बात बताएं, जी। कितने साल हो चुके हैं माशाल्लाह आपको शो करते हुए? आई थिंक इट्स बीन अ डेकेड नाउ। डेकेड माशाल्लाह, 10 साल। 10 साल, यस। अब एनर्जी कैसे कायम रखते हैं आप? हाँ, गुड क्वेश्चन। वासिम, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारा मुल्क पिछले 4-5 साल पहले तक, 6 साल तक पहले तक फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत बेहतर था। तो आपको याद होगा कि हमारे शो पे 60 बाइक्स में एक दिन में देता था। मेरा रिकॉर्ड रहा है। 10 गाड़ियाँ भी मैंने दी हैं, 7 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ। तो उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो गई है। बट हमारे हुक्मरानों ने कहा कि अच्छा ऐसा, तो फिर उन्होंने कहा महंगाई को ऐसे पर लगाओ कि एक बाइक भी अगर किसी को नज़र आ रही हो तो वो उनको लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो आज मैं 6 बाइक्स के साथ शो करता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, जो लोगों को उसकी अहमियत नज़र आती है ना उन 6 बाइक्स की या उन होम अप्लायंसेस की, या फिर गाड़ी अगर अचानक से आ जाए, एंड देन गोल्ड इटसेल्फ, आपको पता है उसको पर लगेगा। सर भाईजान बड़ी बात है, बाइक दे रहे हैं तुसी तो 2 लीटर पेट्रोल दियो तो लोगों ने कहना बड़ी मेहरबानी। Exactly, you're right. So I think that has kept it alive also, and दूसरा ये कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट कहाँ है वैसे, तो जो थोड़ी बहुत है वो लोग उसको नहीं छोड़ते। मगर फहद वो तो चले, आप एक बात करें, इकोनॉमिक्स अपनी जगह उसकी वजह से इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन एक आपका पर्सनल एंगल है इस पूरे इस चीज के अंदर।
लोगों को कामयाबी मिलती है और कुछ अरसे बाद वो किसी ना किसी तरह से हमें नजर आता है संभाली नहीं जाती। जी टू मेनी एग्जांपल्स, हम उनका नाम नहीं लेंगे, मगर आपको फिनोमेना समझ आ गया है। पीछे बता देना मुझे। हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको। मगर कामयाबी जब बहुत एक लेवल से ज्यादा मिले, आपसे संभाली नहीं जाती। बट माशाल्लाह यू हैव बीन एट इट फॉर 10 years। और ये सिर्फ शो की नहीं, साथ आपकी एक्टिंग भी चल रही थी, फिल्में भी। तो अपने आप को कैसे संभाल के रखते हैं यार? मुझे रियलिटी चेक में बताऊं, मैं बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, तो मुझे मेंटली बहुत रियलिटी चेक्स मिलते हैं जब मैं एक प्रोड्यूसर बनता हूं। तो मुझे मिथ्स का, उन बबल्स का समझ आता है, क्योंकि पैसे भी मेरे हाथ से ही जा रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को। सो आई नो एग्जैक्टली कि इस इंडस्ट्री में कौन कितने पैसे बनाता है, किसको क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और किसकी सिर्फ बातें ही हैं। बिकॉज जब आप किसी सेट पे 60-65 दिन गुजारते हैं ना, तो आपका सारा पता चल जाता है कि आपका फसाड क्या कह रहा है और आप अंदर से क्या कह रहे हैं। आई हैव लव्ड द प्रोसेस ऑफ दिस होल थिंग, चाहे वो मेरा शो हो, चाहे वो मेरी प्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो। आई लव एक्टिंग, नॉट द पर्क्स जो कि लेटर उसके साथ आपको मिलते हैं, वो आ जाती हैं चीज़ें। बट मुझे रिसेंटली कोई ऐसा नहीं मिला जिसको प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो। आई थिंक वो शायद वक्त बदल गया है, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती वो बात। मगर आपने मुझे कहा था कि मैं आपको ड्रामे में भी काम करवाऊंगा, तो नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरा ड्रामे नहीं के लिए बनता। नहीं बने हो। यार पूरी बात ही नहीं सुनी यार। पूरी बात नहीं तुमने नोटिस नहीं किया, उन्होंने कहा क्या है? तुम सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए बने हो, फिल्म के लिए वो बने भी एक फिल्म लोड वेडिंग वास्ते जी। उस तो बाद मैंने उनको ब्याह दी फिल्म भी कोई नहीं करा रहा है जी। नहीं, एक्चुअली वैसे बताएं, आपका ये फिल्म अब कायदे आज़म जिंदाबाद के बाद आपने अभी नहीं की है। जी मैंने नहीं की फिल्म। तो क्यों नहीं की है? यार फिल्म कामयाब फिल्म के बाद तो इंसान करता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि करनी चाहिए थी, लेकिन फिर वही बात कि जो मुल्क के हालात हो गए ना, थोड़ा सा हम सब डर गए। हमें समझ नहीं आई कि क्या होना है। जैसे मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि इतने धरने, इतनी चीज़ें, इतने मसाइल चल रहे थे, आप फिल्म रिलीज़ करेंगे और उसके बाद 10 दिन के लिए अचानक से मुल्क बंद हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो यू नो, आप एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। टीवी इज़ अ सेफ बेट, यू नो, आप उस पर चल रहे होते हैं, उसने ऑन एयर आना ही है। हम कोविड में भी बंद नहीं हुआ टीवी, सिनेमा बंद हो गया था। तो इसी हमारा मुल्क जो है ना, लंबा कोविड में चल रहा है, कोविड के बाद भी नहीं निकले हम। अब कुछ जाके मुझे लगता है कुछ अल्लाह करे बेहतरी आए, तो फिल्म को एक स्टेबल इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब करेंगे इंशाल्लाह। अब 1 दिसंबर में मैं कर रहा हूँ फिल्म, और एक और फिर कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जबरदस्त। वाल भाई कभी इस तरह है कि तुसी मोटरसाइकिल अपने कोलों भी एक देती है, तुझे मोटरसाइकिल के अलावा कुछ नहीं समझ आया। तो गड्डियां तुसी क्या पे बंद हो गई? मैं गड्डी सोचा सी कि मोटरसाइकिल तुसी अपने कोलों देती है, तो बाद चो चैनल वाले बाहर होके पैसे कट पाई। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बट रिसेंटली मैं डीएसपी बना हूँ ना उधर सिंध में। हाँ जी। तो वो जब से मैं बना हूँ तब से पुलिस ने ज्यादा रोकना शुरू कर दिया मुझे। आपको ऑनररी उन्होंने बनाया था? ऑनररी मुझे बनाया उन्होंने, एसपी बनाया, पता नहीं एसपी बनाया, एसपी बनाया, एसपी बनाया आप। तो वो रोक के एक दिन तो मजा हुआ, मुझे उन्होंने रोक लिया। फिर मैंने उनसे बोला कि यार मैं एक्टर हूँ फहद मुस्तफ़ा। तो नहीं पहचाना उसने। मैंने कहा अच्छा चलो। मैंने कहा मैं एसपी भी हूँ। तो फिर मुझे कहता है आईजी का नाम बताओ। मैं आईजी का नाम ही भूल गया। मुझे कहा तुम कैसे एसपी हो, तुम्हें आईजी का नाम आपने कहना था तुम लोग भी तो आए दिन आईजी चेंज कर बदलते देते रहते हो यार, हो, ऐसे तो ही फिर है, मैं ऐसे कहाँ ही से है। याद रखूंगा? ऐसे ही है। फहद, आप इतने हैंडसम भी हैं ओए होए। और इतने बड़े फिल्म स्टार भी हैं, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस तो बहुत आते होंगे, क्या आप खुद पढ़ते हैं और कभी जवाब दिया उन्हें? यार इंस्टाग्राम ज्यादा नहीं देखता मैसेजेस, मुझे वहां से कहीं आ रहे होते हैं मैसेजेस। बट यार मुझे वैसे मेरा नंबर बहुत जल्दी चला जाता है। आई डोंट नो, अभी भी लोगों को शायद समझ आ गई है कि ये इंस्टा वाला नहीं है इसका दिमाग, तो इसको पर्सनल मैसेजेस कर दो। अच्छा। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और मुझसे लोग ऐसे बात करते हैं जैसे यू नो मैं उनके घर का आदमी। ये एक बड़ी अजीब सी बात। तो आई थिंक वो हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन लोगों के साथ बनता है। तो कोई भी मुझे कुछ भी, और मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने बहुत रैंडम लोगों को भी बहुत सारी ऐसी मैं बातें कह देता हूँ और कोई बुरा नहीं मानता। तो ये मुझे अच्छी बात लगती है, ये रहना चाहिए। मगर ये जो आपको जिस तरह वो कह रही थी कि मैसेजेस आते हैं, आपने कहा कि मैसेजेस इंस्टाग्राम पे नहीं है, डायरेक्ट आपको आते हैं, तो ये खवातीन के भी होते हैं ज्यादा इसमें? ऑफ कोर्स खवात क्यों नहीं आएंगे, मतलब ये क्या बात की तुमने खवातीन? मैं क्लैरिटी ले रहा हूँ उसके बारे में। हाँ खवातीन के भी। जेनमन हीरो तानू ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਘਾਟਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆਣਾ ਜਨਾਬ।
फहद, आपके पास ये जो ग्लासेस की इतनी यूनिक कलेक्शन है, जी ये कितनी है आपके पास? क्योंकि मैं हर बार देखती हूँ आप एक नई ग्लासेस पहन के आते हैं, बड़ी स्टेटमेंट सी एक आपकी लुक होती है, अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। जी, ये जी। कितनी है आपके पास क्वांटिटी? जब शक्ल अच्छी ना हो तो फिर चीजें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। इस तरह के वासे भाई को 300-400 आने को होनी चाहिए। समझ नहीं आ रही ना अभी तक ये वाली बात। मगर कितनी है वैसे आपके पास आई ये क्लास? थिंक होंगी कोई 200-250 तो होंगी। 200-250। तो ये क्या साल में एक आध बारी आती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप यू एंड अप वेयरिंग वन जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है। आपके पास चाहे बहुत सारी चीजें भी हों लेकिन आपकी गो टू कुछ ही चीजें होती हैं। तो वो जो बाकी बेचारी है वो पीछे कहीं चली जाती वो है। हमेशा देखो, मैं हिसाब ऐसे लगाता हूँ कि एक बार अगर कोई चीज पहन ली आपने तो उसका हिसाब पूरा हो गया मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपने शो में पहन ली या कहीं कैरेक्टर में पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से लेता हूँ। वो कभी ना कभी पहन ही लेते हो आप, लेकिन कुछ चीजें होती हैं 5-6 वो आप हमें, जैसे जूते भी बहुत ज्यादा है मेरे पास, लेकिन मैं एक ही जूता है वो पहनता रहता हूँ हर वक्त। तो मेरे अब्बा ने मुझे एक दिन बोला कि बेटा ये क्या फायदा हुआ, तुम पहनते तो वही हो जूता। फिर वो मेरा जूता फट गया एक मेरे पास जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मुझे याद नहीं था, मैंने एग्जैक्ट सेम जूता वो अपने अब्बू को भी दिलवाया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कभी वो पहना नहीं। वो नया जूता जब मेरा फट गया तो उन्होंने कहा ये लो, ये पड़ा हुआ है मेरे पास दोबारा। तो अब मैं वो ही वाला पहन रहा हूँ पिछले कोई 3-4 साल। उससे पहले 4 साल मैंने वैसे ही जूता पहना। तो जरूरी नहीं आपके पास बहुत चीजें हो तो आप रोज बदल रहे मगर होते आप हैं फिर उसको। इतनी ले क्यों रहे होते हैं? क्योंकि मुझे एक बात बताएं ना, मैं आप स्टार हूँ ना बेटा। जब आप फिल्में कर रहे होते हैं, आपकी जो मोस्टली हमने फिल्में देखी हैं जी। उसमें आप अमूमन एक ही पेयर ऑफ शूज में ज्यादातर होते हैं। जिस तरह यूनिफॉर्म है तो अब आपने यूनिफॉर्म ऐसे के ही नीचे है, एक ही ऐसे ही जूता पहना। नामालूम अफराद के अंदर भी कोई आपने इतने ज्यादा नहीं नहीं अपने पहने, हाँ, नहीं नहीं दिखाए। लोड वेडिंग में भी सिमिलरली ऐसे ही है। सिर्फ एक ही फिल्म आपके पास थी जिसके अंदर आपने बहुत कपड़े कपड़े पहने। दिखाए और दिखाए ही, आपने। तो ऐसे ही। ये इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं जो इतनी चीजें हैं? यार बस शौक भी कोई चीज होती है। बाकी अब देखो, जैसे गाड़ी मैं बड़ी से बड़ी ले लूंगा, फिल्म में मैं बाइक पे ही होता हूँ, हाँ, फटी ऐसे फटी ही। सी बाइक होती है। तो बस अल्लाह ने कहा इंसाफ ऐसे ही करूंगा मैं तुम्हारे साथ। मैं गरीबों का हीरो हूँ, वास्तव में गरीबों का हीरो रहूंगा। सही, मगर वो तो फिर आप बड़े मेजोरिटी में हीरो हैं हाँ, क्योंकि तो गरीब हैं। ज्यादा और बढ़ रहे हैं। आपका फैन क्लब जो है वो बढ़ता जा रहा है। रोज बरोज बढ़ता ऐसे चला ही जा है, रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि मार्जिन जो है बहुत है इस साइड बहुत पे, ज्यादा तो हो बहुत गया, ज्यादा। ऐसे ही है, नो, बट बिल्कुल दैट हैज बीन समथिंग मुझे हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आपके कैरेक्टर्स हमेशा यू डोंट गेट टू शो अ लॉट ऑफ योर नो आई डोंट। पर्सनल वो चीजें। बट देन आई हैव अ शो व्हिच इज वो वेरी है जहाँ इंटरेस्टिंग पे आप और मैं अक्सर कपड़े ऐसे पहन लेता हूँ जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज नॉट रेडी येट। तो मुझे बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ती हैं। बट फिर मुझे ऐसा लगता है पीपल काइंड ऑफ पिक इट अप। उसके बाद कुछ होता है, आप देखते हैं चीज़ें, आप पहनना शुरू करते हैं। मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मैं ऑफ चीज़ें उठाता रहता हूँ। 10 साल से मैं शोज़ कर रहा हूँ वहाँ से, तो मैंने कोई 900 शो तो कर लिए होंगे माशाल्लाह। तो 900 शोज का मतलब है 900 आउटफिट आपने पहना ही। बिल्कुल। अच्छा बुरा हाँ। ये एक इररेलेवेंट है। हाँ। और मैं किसी से कपड़े लेता नहीं हूँ, मैं हाँ। अपने कपड़े खुद पहनता हूँ। इतने बड़े स्टार्स हैं आपके सामने, मैं रोज इनसे ये सुनती हूँ कि ये अपनी बीवियों से डरते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप अपने हालात बताएं मुझे। इन्होंने 6 महीने पहले आना सीखा, इजाजत नहीं सी मिल रही। नहीं डरते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इज्जत कर सकते हैं। इज्जत आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको डर कह लें क्योंकि आजकल उतरते हुए देर नहीं लगती। नंबर ऑफ पीपल जो कि बाकी चीजें करते हैं। आई नो वासे, बट देखो फिर वही बात, मैं एक्टर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे अपनी फैमिली का कंटेंट बनाने का शौक नहीं है, मुझे मेरी दोस्ती का कंटेंट, दिस इज़ नॉट मी। ये आई नेवर ऑप्टेड फॉर इट। मेरा काम था कहानियाँ सुनाना, एक्टिंग करना। मैं आज भी वही करूँगा क्योंकि मुझे उससे प्यार है। अगर मशहूर होना है तो जाने मन 2 गालियाँ तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हें दूंगा, हम रातों रात मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल ये तो वायरल कोई भी हो मसला जाएंगे। ये भी एक कैमरा बड़ा स्टार interest- करो, मुंडे मशहूर होने लगे ने। वेलकम बैक। फहद, ये बताएं, आपका हम देखते हैं अक्सर आप बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दे रहे होते, जी। फिर एकदम कहीं से आपका कोई इंटरव्यू आ जाता है और उसके अंदर आप आजकल के हिसाब से कुछ एक बात कह देते ऑफ हैं। सी बात कर जी। देते हैं जो आजकल के हिसाब से ऑफ होती है। तो ये क्या डिलिबरेट होता है या आपको पता होता है कि अगर ज्यादा इंटरव्यू दूंगा तो सारी बातें ऑफ हो जाएंगी? यार मुझे ऐसा लगता है अब के इंटरव्यू नहीं देने चाहिए आपको, बिकॉज आपकी कोई भी, इट्स नॉट अबाउट कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी भी नीयत नहीं होती ऐसी। बाद में जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ, अब एक मैं फिर बात कह दूंगा और फिर गलत कह हो दे जाएगा। ऐसे देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं,
उनका क्योंकि काम ये है कि उनको कंटेंट चाहिए, तो वो एक पैरासाइट की तरह ना हर चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अब इसमें से क्या निकालें, इसमें से क्या निकालें, क्योंकि उन बेचारों का बिकी ये मुद्दा रहा है। मैं अच्छी बात करूंगा तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, मैं कोई भी टेढ़ी बात कर दूंगा तो उस पर वो एक अजीब सी हेडिंग लगा के और कर देते हैं। तो उनका मुद्दा है ये सारा। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे 6-7 लोग हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री बहुत गंदी हुई है, बहुत खराब हुआ है। आपके एक्टर्स डर गए हैं, आपके लोग कुछ कहना ही नहीं चाहते अब। सो आई थिंक ये हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है। आप टॉलरेंस के नाम पे बहुत ज्यादा खुद जो है इंटॉलरेंट हो गए। मगर आपको ये भी कहीं लगता है कि फहद, जब आप बहुत एक जिसे कहेंगे सीधा कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो या कहीं भी हो, वो करते हैं तो लोगों को वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती, ऐसे ही है। और जहाँ पे कहीं कुछ थोड़ी सी डिफरेंट बात कर देंगे तो फिर वो कंट्रोवर्शियल भी होती है और बना भी दी जाती है। भाई डिफरेंट बात की एपेटाइट मुझे लगता है 80% आवाम की भी है, बिकॉज सारे हमारे जैसे ही हैं। हम जो बातें करते हैं वही आम आदमी, वही, मुझे कोई अनोखा आदमी नहीं मिला जो मैं कोई बात कर रहा हूँ और वो कोई बहुत ही ऑफ सी बात कर रहा है। ऐसे 10 से 5% लोग होते हैं, बट वो सारे लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, तो वो ऐसे आप पे पिक ऑन करके और फिर जो बात को आप फोन सबसे ले लेंगे ना तो सबका एहतजाज खत्म हो जाएगा। इट्स बेसिकली अपनी आइडेंटिटी बताना है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली आएगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि चले ये तो एक जो ब्लॉगर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका है, मगर मुझे लगता है कहीं पे इवन द पीपल विद इन द इंडस्ट्री वो भी उस पे फिर उन्होंने कमेंट जरूर करना होता है, कैश ऑन कर जाते हैं ना। कि मतलब अगर आज मैंने कुछ कह दिया है तो छोड़ दें कि जो बाकी कोई करेगा सोशल मीडिया पे, जिसका काम है ये जो पेज चला रहा है, कुछ कर रहा है। इवन आपको पता चलेगा कि फहद मुस्तफ़ा ने फॉर इंस्टेंस उन्होंने भी कहा कि ये जो इन्होंने अपने शो में कहा था, इस उन्होंने भी अपना ओपिनियन जरूर देना है, क्योंकि उनके बारे में और कोई तो बात कर नहीं रहा ना, काम तो लोग कर नहीं रहे, तो अब क्या करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बर्थडे विशेस भी वो काउंट करता हूं जो मुझे पर्सनली कॉल करके या कोई मैसेज करता है। मुझे बहुत जहर लगती है बात कि आप टैग कर दें और उसके बाद रीपोस्ट भी करें उसको, और अगर आप नहीं करें रीपोस्ट तो फिर आपको प्राइवेट मैसेज एक आता है, यार वो मैंने पोस्ट किया था जरा चेक करना, क्या हुआ, देखी नहीं क्या? तो मुझे यहाँ कर दो मैसेज ना। अगर आपको इतना शौक है मुझसे बात करने, ये एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ भी 2-1 बार हो चुका है कि कुछ लोगों को मैंने प्राइवेटली मैसेज व्हाट्सएप पे किया तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ वो ये सोशल मीडिया पे रीपोस्ट का पोस्ट किए जा रहे हैं, और मैंने कहा यार ये कमाल है। वैसे तो कुछ अजीब किस्म की चीजें निकल आई हुई है हमारे। आई थिंक दुनिया ऐसी हो गई, हमें ये इस पे वो इवॉल्व होना पड़ेगा, ये तो चेंज नहीं होता। ये किस किस्म की एवोल्यूशन है जो कि खराबी की तरफ है, यानी कि खत्म होने की तरफ जा तो रहे हैं ना हम लोग, ये वो वाला चक्कर है। मगर आप ये जानते हैं ना कि बहुत से आप जैसे जो लोग हैं वो बहुत तेजी से माइनॉरिटी में जाते जा रहे हैं, और जो मेजॉरिटी है दैट इज द नंबर ऑफ पीपल जो कि बाकी चीजें करते हैं। आई नो वासे, बट देखो फिर वही बात, मैं एक्टर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे अपनी फैमिली का कंटेंट बनाने का शौक नहीं है, मुझे मेरी दोस्ती का कंटेंट, दिस इज नॉट मी, ये आई नेवर ऑप्टेड फॉर इट। मेरा काम था कहानियां सुनाना, एक्टिंग करना, मैं आज भी वही करूंगा क्योंकि मुझे उससे प्यार है। क्या बात है। अगर मशहूर होना है तो जाने मन 2 गालियां तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हें दूंगा, हम रातों रात मशहूर हो जाएंगे, वायरल भी हो जाएंगे। ये भी कैमरा स्टार्ट करो, मुंडे मशहूर होने लगे ने जी। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال شاطري؟ كويس؟ تبغى اي شيء؟ قلب. I am sitting right here आहिस्ता। انا اقوم कहना मैं एक गल तुहानू करनी, انا اقوم بالعرض لعابة جديد. कह रहा मैं एक ना जदीद किस्म का बेहतरीन बड़ा जो है ना जी शो डिजाइन कर रहा हूँ। ओके। حيث يمكن الفوز بكل ما تريد. कहना ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ مثلكم يا رفيق التعتي في LED جوسر ماشين دراجات النارية سيارة صغيرة ايش هذا؟ कह रहा है कि आजकल जो शो चल रहे हैं इसके अंदर ये जूसर मशीन, मोटरसाइकिल, LCD दे के या कोई छोटी सी गाड़ी दे के अपना प्रोग्राम हिट करा लेते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। 1 तोला 2 तोला 3 तोला من الذهب يجعلك سعيدا. कहना भी 1 तोला 2 तोला 3 तोला लोगों ने दे के टरखाई जा रहे हैं, ये कोई गल तो नहीं है। दौर तो नहीं है। في عرضي طيارة بحر الكروز في زيت الباغ، ايوه في ابار المبلغين، بعدين $1 مليون نقدا، سيارة رولز رايس. ये कह दें कह दे। देख लें पीछे बचना कुछ नहीं है। ये क्या कह रहा है? नहीं मेरा मतलब वो गल करिए ਜਿਹੜੀ मन भी जान। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ
ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਨਾਮ ਰੋਲਸ ਰਾइस ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ क्या मतलब रोल्स रॉयस? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਦਿਆਂਗਾ ساعة الرولكس للحاضرين العرضي ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਲੈਕਸ ਘੜੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ और उन्हें दी शर्त है कि जेड़ा 2 महीने मुसलसल बैठेगा उन्हों देंगा हम 2 महीने बैठेंगे انا شيخ وزن بالذره هذا शेख जज्बाती हो गया ये बाय द वे शेख वजन बिन जर्रा हैं ये भाड़ में जाए मिडिल ईस्ट से आए हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जाओ दोबारा पैसे लेके आओ जाओ माफ कीजिएगा कम से कम 1.5 करोड़ की घड़ी है जहां भी बेचेंगे अगले दिन ही जेल में होंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ये भी एक तरह तोशा खान नहीं होता है शेख की अरबी बंद हो गई ओ हम 10 साल से दे रहे हैं 10 साल से यार घबराने वाला शेख नहीं है मैं इतने दिनों से उनके साथ हूँ मैं सिर्फ इस पे हैरान हूँ कि यार जहाज बहरी जहाज तेल के कुएं पाकिस्तान में तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये हम रख के अपना शो कर सकें ये शो कहाँ पे होगा لا لا ما في باكستان سيتم العرض في دبي ارينا वो दुबई अरीना में कह रहे हैं इसका सेट लगेगा ओए होए होए अच्छा हाँ जी, हाँ जी। ستيف هاروي واميتاب بچين نحن نكلم अच्छा स्टीव हार्वे ते कहंदे जी अमिताभ बच्चन नाल मेरी गल चल रही है अच्छा لكن انا ما احبه लेकिन कहंदा मैनू वो कोई एडे पसंद नहीं है احب فهد बस बस कहंदा जी मैनू किंग फहद ही चाहिए لا لا هذا باكستاني اكتور فهد مصطفى हाँ तो ये बैठा तो हुआ है यही फहद मुस्तफा साहब ने والله يا زلمه तो दिल बंद हो चलो السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम كيف الحال يا حبيبي ये ली لا لا ركب ركب ما في مشكله तो अब वो फाइनल बात कर लें फिर هو كثير القوه ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ तेल दही हो गई पक्की बात है ਤੇਲ ਦਾ قدر خلوص ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं प्यार से करें ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ قدر الدراما في الكبير الموجود ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਹੈ अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ بل اقول هو فيلم كبير ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ هو فيلم كبير ਅੱਛਾ ايوه يعني बड़ी वड्डी फिल्म है صافي فاينل بعد كده صلاح ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਨ Done, ਜਿਸ done, ਨਹੀਂ sir, ਹੋਏਗਾ done. ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਈਏ ايوه كلم ये ना खोला परसों में तो जो कबूतर निकल आया था। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਨ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ क्या क्या ਉਹ ਲਿਫਟਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਫਟਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਰੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ क्या ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ हाँ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਕੌਣ ਨੇ कौन ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ओह ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੌਣ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ वालेकुम ਯਾਰ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ क्यों ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ हाँ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇਕ ਮਾਰਨੀ अच्छा ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਯਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰੇ ओए होए ਉਹ ਯਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੱਲੀ लेकिन ऐं करके मोबाइल चुके मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया वो क्यों भाई सियासी लोग ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸਵੀਟੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ स्वीटू ਮੇਰੇ ਸਵੀਟੂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ओए होए कौन से उस्मान बुजदार से सब तो प्यारे सीएम मेरे अच्छा हाँ कुर्सी को था जिससे प्यार हाँ उस्मान बुजदार उस्मान बुजदार। बुजदार हाय, 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 क्या बात है
ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। अच्छा जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਜੀ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੀਕੇਜ। ओह। ਜੀ ਸਰ ओके। ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂਗ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ। ओके। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ। साइबर ट्रक। जी सर एलन मस्क साहब नहीं, उन्होंने मैंने एक गिफ्ट किया है ना, वो फिर पहला लाया, पंजवा लाया ते सतवां भी लाया है। अच्छा। लग जाता है उन्होंने। अच्छा। जी सर पहुंचे फिर मैं जाके ठीक है। ड्राइंग रूम खोलिया ते सामने फिल्म देख रहे सन। अच्छा। मैंने कहते ने बैठ इत्थे। हाँ। पहले लाई ने नामालूम अफराद 1, ओके। फिर लाई ने 2। ठीक है। मैं कहा सर मेरा की कसूर है, मैनू क्यों भी खाई जाते हो? हाँ। कहते ने तू मैनू गलत इन्फॉर्मेशन दी सी, क्या? तू मैनू नामालूम अफराद तो डराई रखे हर वेले। हाँ। पुत्र मैनू पता लग गया वो नामालूम अफराद कौन ने, कौन? जिहदी वजह तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई। ओह। तो मैं कहा सर कौन ने? हाँ। कहंदे ने फहद मुस्तफा साहब ते जवेद शेख साहब। मैनू कहंदे ने एक तो मेरा डर लै गया, अच्छा। दूसरा मेरा एक मामला भी सॉल्वेस हो गया। वो क्या हुआ? मैं कहा वो की सर? कहंदे ने जर्मनी दी एक कंपनी मेरी लाइफ ते फिल्म बना रही। ओए होए होए। मैं कहा सर बायोपिक? हाँ। कहंदे ने हाँ अगर भी बनाना चाहते बना सकते ते मैं कहा सर मैनू क्यों दस रहे हो? हाँ। कहंदा मेरा किरदार अगर कोई कर सकता ते वो फहद मुस्तफा साहब ने। अच्छा। मैं कहा सर अपने आप नू वेखो हाँ। ते ओनू वेखो। हाँ। कहंदे ने पुत्र फिल्म जवानी ते शुरू होनी है। अच्छा। जी सर कहंदे ने जाके कराची उन्हां नाल गल करके फाइनल आ, उन्हां कोलों डेटां लै अच्छा। ते पैसे पुछ लै। हाँ हाँ। मैं क्या सर मैं उन्हां नाल गल ते कर लवांगा, हाँ। लेकिन जवाब मैनू पता है। हाँ। कहंदे ने अच्छा जी वो की? मैं क्या नहीं। अच्छा। मैं क्या मुश्किल है, उन्हां को टाइम नहीं हुंदा, शो करना फिल्म करनी है, फिर मैं क्या सफर उन्हां दा बड़ा हुंदा है ते वैसे भी अगर आ जाण ना तुहानू सफर बड़ा करनगे। अच्छा। हाँ कहंदे ने एक बार तू फाइनल कर आ। बहरहाल पेमेंट उन्होंने मैनू दस दी है। हाँ। एक बार तुसी गल करके ते फाइनल कर आप खुद ही पूछ लें भाई। सर वो कहंदे ने मैं $500 तो घट नहीं देना। घट नहीं देना? नहीं, $500 तो घट मैं नहीं देना। $500? हाँ उन्होंने क्या फाइनल एडवांस पेमेंट है। अच्छा। एडवांस पेमेंट सिर्फ $500 तो कहंदे ने असीं नहीं घट देना। फुल एंड फाइनल? नहीं 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 ये सिर्फ एडवांस है। एडवांस है, अच्छा। बाद $100 और भी देंगे। नहीं एवरी पर आवर फाइनल करो सर कर दें आप फाइनल। ते डेटा केड़ियां उन्होंने देवां? जो आपका दिल करे देखो दे। जी वो तो मांग रहे ने 2047 दियां। नहीं वो भी वजह है सर के बगैर रिहर्सल तो ये फिल्म नहीं शूट आप डन करें। डन हो क्यों गया बैठे सर। हुए हैं? चल वासे यहीं यहीं कर। कोई साथ में और रोल ढूंढे मेरे लिए भी। तुम्हें ये नहीं पता भी इस फिल्म की कहानी लिखनी किन्ने? मैंने नहीं लिखनी। सर उन्होंने गल हो गई एक बंदे सर एक फ्रेश फोटो दे सर दियो, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उन्होंने मैं कंफर्म कर देवां कि ए मेरी गल हो। क्या बात। एक चार फोटो तेरे नाल बनानी है। ये इहदा की मैंने करना? पूछ रहे सन भी वो जड़ा गोंगलू जे उत्थे बैठा हुंदा वो नहीं दसना चाहिए। खुदा दे बंदे मैं डर गया, मैं क्या नाल वाले घर दे बंदे डांगा कट गए। अच्छा नरगोली नु ये नहीं पता कि फहद भाई एसपी भी ने? सर माश ये ने एसपी इनको बिल्कुल मिला हुआ ऑनररी एसपीशिप मिली है। यार जी ये एसपी हो सकते ना तो मैं आईजी क्यों नहीं हो सकता? और बात सच है सर। कैसे पीए साहब जब वहाँ गए तो आपने कहा कौन सा डब्बा खोलूं, तो उसने कहा खाने वाला खोलूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिहाज से कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट का मुझे क्या पता यार, मतलब ये क्या बात है? प्रोविंस पूछ लो यार हमसे। प्रोविंस तो सबको ये तो तुम्हें पता है। देने ही नहीं पैसे, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। वेलकम बैक। फहद ये बताएं, हमेशा आपके बारे में एक चीज बहुत पहले भी बहुत दफा बोल चुका, एडमायर करता हूँ, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, या जो कि इंटरेस्टिंगली अगर आपको घर पे देखे तो लगता है कि आप नहीं हैं, हाँ मगर वैसे जब आपको घर से बाहर देखे तो आप बहुत हार्ड वर्किंग ऐसे हैं। ही है, ऐसे ही है। चाहे वो आपका वेदर इट्स फिल्म्स, ड्रामा, एड्स हो आपके, यू आर ऑलवेज अप फॉर इट। या ये शौक है वासे, और कुछ भी यार नहीं शौक तो सबको होता है यार। नहीं है। नहीं यही कुछ तो और मसला भी कोई है। एक ड्राइव है पीछे से। आई डोंट नो वासे, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ ऑल दिस, जितना कुछ मिल गया है जिंदगी में
तो अगर अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है तो एटलीस्ट आप मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। तो बहुत लोगों को मौके नहीं मिलते ऐसे। आई एम अ वेरी एक्सेप्शनल केस, मुझे ऐसा लगता है कि होस्टिंग भी हो गई, प्रोडक्शन भी हो गई, एक्टिंग भी हो गई, ड्रामे भी कर लिए। फिल्में जिस मुल्क में ना होती हों, और एक ईद पे तुम्हें याद है मेरी 2-2 फिल्में रिलीज़ हो रही थी, तो ऐसा कहाँ होता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अजीब सी बात है। तो उसको एटलीस्ट आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फिर आपने कहा कि 10 साल से चल रहा है सिलसिला, अभी तक चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक रीज़न है, करना चाहिए। और एक और चीज़ जो कि आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप बहुत एक मूडी इंसान भी हैं। हाँ, मूडी में बहुत ज़्यादा हूँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। ये आपको पता है अपने बारे में? हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आई एम नॉट हार्मफुल। मैं, हाँ, हार्मफुल मूडी नहीं है। हार्मफुल मूडी नहीं हूँ मैं। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपसे कमिट करके चीज़ें और ख़त्म कर दूंगा या भाग जाऊंगा, ये मेरा मुद्दा नहीं होता। बट हाँ, इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग, आई काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट माई सेल्फ कुछ अरसे के लिए, और फिर मैं अपने आप को ठीक करके मैं वापस आ जाता हूँ। वो वाला चक्कर नहीं, ये नहीं कर सकता मैं कि शूट्स पे ना आऊँ या कमिटमेंट ना करूँ। डायरेक्टर्स मुझसे खुश होते हैं, जिसने भी मेरे साथ काम किया, मेरे साथ 5-5 एक्टर भी 6-6 सर, चीज़ें काफ़ी की हैं। मतलब जिक्र मैंने भी किया है माशाल्लाह कि आप सुपरस्टार तो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी हैं। हाँ, जो फेवर करते हैं सबकी, मेरे जैसे फनकार भी इनके साथ जब आप काम करने गए तो छोटे छोटे एक्टर्स को काफ़ी सपोर्ट हमने किया है, बिल्कुल होता है। तो माशाल्लाह। और इनकी एक खासियत है माशाल्लाह, एक फिल्म अपने साथ करवाते हैं, दूसरी तो मौका नहीं कभी देते। नहीं करवाया, पोटेंशियल जान लेते हैं एक्टर का। और लेकिन इंशाल्लाह वादा कर लिया, आज वादा करके जाएंगे आप। वादा वादा डन, कभी नहीं होगा ऐसा। आवाम का सवाल लेते हैं आपके लिए, अगर कोई हो। जी ऑफ कोर्स। जी मैडम। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पास कोई आपका फ़ैन आया हो और आपको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हो, और बाद में आपको पता चले वो कंफ्यूज था, आपको कोई और एक्टर समझ के आपके पास आ गया? ऐसा बहुत बार हुआ है। रिसेंट टाइम्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में लोग दूसरों को भी मेरा ही नाम ले रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो इस तरह, वो क्या कहते हैं ना, वो आए थे फवाद खान साहब, जी जी जी। उन्होंने भी यही कहा था। मुझे काफ़ी मरतबा लोगों ने कहा कि फहद मुस्तफा साहब। हाँ, वो फवाद ने भी एक बार हमें ये किस्सा सुनाया था कि वो उनसे बात कर और रहे थे हमजा और वो- बासी साहब ने यही कहा था कि मुझे फहद मुस्तफा कह रहे सर। हाँ, अच्छा, हमजा का मुझे नहीं समझ आता, लेकिन फवाद का और मेरा हो इसलिए सकता है क्योंकि वो एक वाहिद कन्फ्यूजन होती है उसकी और मेरे साथ ऐसी, कि लोग मुझे फवाद कह देंगे, या उसके साथ भी आई एम श्योर ऐसा ही होता होगा। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पहचानते होंगे या मुझे नहीं पहचानते होंगे, वो हमारा W और H का ना बड़ा थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल, नाम तो का एक उस बहुत चक्कर में आप तो इवन अक्सर मैं आपको बताऊँ, शूट्स पे डायरेक्टर्स करते हैं ये। अब जैसे मैं एहसन रहीम के साथ एक कमर्शियल शूट कर रहा था, तो मैं अमेरिका से आया और फवाद शायद पाकिस्तान से आया, टर्की में शूट था उसका, एक दिन पहले शूट था, मेरा नेक्स्ट डे शूट था। तो वो शूट करा के चला गया, वापस आया तो एहसन भाई फवाद, अब वो ये चल रहा है, या आप उसको टपके और नाराज हो जाएं, या आप समझे इस बात को कि यार ये तो एक जेन्युइन सी मिस्टेक है, ये तो होती रहती। फैंस नहीं करते इतना ज़्यादा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम सफ़ा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि ऐसी कौन सी को स्टार हैं जिसके साथ वर्क करने से पहले आप दूसरी बार सोचेंगे? वो मैं ही हूँ जी। नहीं वो बताएंगे जी। कोई ये मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अरसे से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ड्रामा क्यों नहीं करते। मेरे ड्रामा ना करने की जो वजह है ना, मैं सच आपको बताऊं, वो सिर्फ ये डर है, क्योंकि मैंने इसके साथ काम किया है, हुमायूं भाई के साथ काम किया है, महविश, माहिरा, ऑल दीज पीपल जो सब स्टार्स हैं ऑलरेडी। इट्स ईजी टू वर्क विद स्टार्स बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न ये सारे स्टार्स हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान है ये लोग काम करने के लिए। जितना भी हमारा यंग मुद्दा है ना, ज़रा मुश्किल है बहुत ज़्यादा उनके साथ काम की। टैलेंट की बात नहीं कर रहा, जस्ट टू गेट अलॉन्ग ऑन सेट्स, बिकॉज हमने सेट्स पे ना वैनिटीज़ देखी ना कोई बहुत सारी चीज़। हम तो एक कमरे में सारे, इवन लास्ट भी हमने फिल्म की, हम सारे इकट्ठे ही बैठे होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो जब ये मुश्किल हो जाए ना कि एक कमरे में आप 4-5 लोग नहीं बैठ सकते, तो उस सेट पे काम अच्छा कैसे हो सकता है, ये डर लगता है। वासे भाई को भी आप अपने साथ ही बिठाते हैं? हम दोनों को हुमायूं भाई अपने साथ बिठाते हैं। ऐसे ही। और कई बार ऐसा भी होता था कि वो हमें फोन करते कि तुम दोनों कहाँ बैठे हो, मैं भी वहीं बैठ जाऊँ आके, क्योंकि मैं भी कहीं से भाग के आना चाह रहा हूँ। जी। सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपने प्रोग्राम में जो 50 तोला सोना देते हैं, क्या वो वाकई में देते हैं कि आप बाद में पार्टिसिपेंट को कहते हैं कि कैमरे में हाथ ला दें? मैं तुमको बताऊँ, हमने 50 तोला, आई थिंक देयर वाज वन कंटेस्टेंट जो जीता था, और अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसके चेहरे पे ना हंसी थी, ना मुस्कुराहट थी, ना कोई इमोशन था, इमोशन लेस आदमी था। मेरा ऐसा दिल करता है मैं उसको झिंझोड़ दूं जाके, क्योंकि उस टाइम पे तोला था आई गेस कोई 1,10,000 या समथिंग इस तरह का। तो ये हो जाते हैं कोई 51-52 लाख रुपए बन जाता है।
52 लाख रुपए आप जीत जाओ और आप ही वॉज इमोशनलेस। तो वो पहला आदमी था जिसको देख के खुशी भी नहीं हुई कि यार मतलब मुस्कुरा तो ले यार। वो देख रहा होगा वही लिख देगा आप कल कुछ मेरे साथ जहानत से जीता या लक से? सर देखिए, एट टाइम्स जहानत भी चल रही होती है, लक भी चल रही होती है। आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट भी अगर हो जाते हैं ना उस गेम के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है आप फंस जाते हैं। तो आपको ना जो आपका दिल कह रहा हो, जो उस पे बस आपको चलना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग क्या लड़ाएंगे आप। 6 डब्बे हैं, उसमें से किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, या अल्लाह जानता है या वो बंदा जिसने रखा है, उन्होंने आपसे बात नहीं करी। आप जानते हैं, मैं भी नहीं जानता। अच्छा भाईजान, आप कह रहे थे ना सोच लो, ये कर लो, वो कर क्योंकि लो। मैं खुद सोच रहा होता हूँ ना। नहीं, इन्होंने 2-3 बंदे ने कहा कि सोच लो, उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने खोलता तो कोई चीज नहीं निकली। वो दैट्स अ डिफरेंट गेम। ये सोने वाली जो गेम होती है ना, इसमें मैं सोच लो नहीं हाँ, बोलता दूसरे हूँ। में वो, हाँ दूसरे में बोलता हूँ। उसमें क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि लोग जीते ज्यादा, वो कोई इतना मसला नहीं होता। बट दिस इज क्योंकि इट्स ऑल लक पे डिपेंड करता है, तो आप खुद खेलेंगे तो ज्यादा अच्छा। बस मैं आऊंगा ना, मुझे आपने 2-3 मरतबा कहना सोच लो। नहीं तो वो बात सच है सर। कैसर पिया साहब जब वहाँ गए तो आपने कहा कौन सा डब्बा खोलूं, तो इसने कहा खाने वाला खोलूं। अच्छा रिफात साहब, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। जी जी आपसे सवाल पूछूंगा, 2 टाइप से सवाल की, एक एमसीक्यू है और एक जनरल नॉलेज है। हाँ जी, हाँ। अगर आप एमसीक्यू में जवाब ना देना चाहें तो जनरल नॉलेज की तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पर अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ आप 5000 रुपया जीत सकते हैं। 5000 रुपया? जी, हर सही जवाब के साथ। ओह माय गॉड। ये आपके ऊपर है जी। फाद साहब, तो आपसे पहला सवाल पूछते हैं। ये बताइए सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी आप क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसके जी अंदर? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेरोज सब्जवारी ओके, और वहाज अली। आई थिंक वहाज अच्छा करेगा। वहाज अच्छा वहाज करेंगे, अच्छा करेगा। ठीक है। ये बताएं, इनमें से किसकी फिल्म को सिनेमा में आप बार बार देखेंगे, किसकी फिल्म को एक बार देखेंगे, ठीक है, और किसकी फिल्म पे आप फिलहाल सिनेमा से बाहर चले जाएंगे? वेरी गुड। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी हाँ जी। और इमरान अशरफ। तो किसकी फिल्म को आप बार बार देखेंगे, हुमायूं भाई। किसकी फिल्म को एक बार देखेंगे, हमजा। और आप फिलहाल सिनेमा से बाहर जा रहे हैं? क्योंकि वो खुद जो है वो शो कर रहा है ना, तो इसलिए इमरान अशरफ के लिए वो, हाँ वो खुद चला गया बाहर, तो मैं क्या बोलूं। ठीक है। ये बताएं सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, ठीक है, मावरा हुसैन ठीक है। और हरीम फारूक। तो सेल्फी किसके साथ है? मावरा के साथ सेल्फी ले लूंगा, उसको सेल्फी का बहुत ज्यादा शौक है। स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल मैं इकरा को दे दूंगा, ओके। और हरीम को कह दूंगा कि चल यार जरा वेट कर ले, दोस्त है वो तो समझ जाएगी, दोस्त है वो तो समझ जाएगी। चली जाएगी बात। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकते हैं। ठीक जिसको है। लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अलबत्ता आप तो वापस आ रहे हैं। मैं तो आ ही रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो चांद पे इनमें से किसको छोड़ देना चाहते हैं? जी जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट को मैं वहीं छोड़ के आना चाहता हूँ। सर ये बताएं, मोटरवे पे जा रहे हैं आप, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, नाइस, जबरदस्त मौसम है, नवंबर दिसंबर का, क्या बात है। बहुत बाल उड़ रहे हैं आपके, आप देख रहे हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे क्योंकि हैं। हैं तो उड़ेंगे, जाहिर सी बात है। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इनमें से आप? जी सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर ठीक है, और सज्जल अली। हानिया को ले जाऊंगा। हानिया होंगी वो, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, अरे वाह, 2 वीआईपी पास हैं, क्या बात। किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक के ऊपर? नाम लें आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और जनाब उस्मान बुज़दार। मुझे लगता है ये वाहिद याद होगा जिस पे मैं नहीं जाऊंगा, इन दोनों को मैं भेज दूंगा। नहीं, आप नहीं भेज सकते, आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं मैक्सिमम। नहीं नहीं, आपको एक को भेजना। बुज़दार 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 साहब होंगे, ठीक है। सर ये बता दीजिए, इनमें से किसी एक शख्स को अगर आप इनविजिबल कर सकते हो, जी, जी, जी। तो कौन होगा वो जिनको आप इनविजिबल करना अरे चाहेंगे? आधी दुनिया गायब हो जाएगी सोच। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। ओह दिस इज ट्रिकी, दिस इज ट्रिकी। जैसे जनरल नॉलेज। आप जाएंगे जनरल 5000, 2500 आपका, 2500 मेरा। चल जनरल नॉलेज पे चल। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं वो अपनी मर्जी से। ठीक है सर, ये बता दीजिए आप, ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं पाकिस्तान के, कौन से जनरल इलेक्शंस होंगे? आई थिंक ये होने चाहिए हमारे 4थे या 5वें। नहीं, इतने भी नहीं हुए, इससे ज्यादा हुए हैं। ज्यादा
यार 7 से ज्यादा तो नहीं हुए होंगे। नहीं सर, जवाब गलत है आपका। आप वापस जाना चाहेंगे सवाल पे या शुड आई गो ऑन? गो ऑन। पाकिस्तान किस साल में रिपब्लिक बना था? 1947। नोप, रिपब्लिक बाहर से वजूद में है। रिपब्लिक नहीं बना था, wasn't declared a republic. We weren't? Really? Yes, later. अगले सवाल पे चलता हूँ। मैं दे तो नहीं रहा ना पैसे तुझे। नहीं, आप अभी भी वापस जाना चाहेंगे सवाल नहीं पे? नहीं चलो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिहाज से कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट का मुझे क्या पता यार, मतलब ये क्या बात हुई? प्रोविंस पूछ लो यार हमसे। प्रोविंस तो सबको ये तो पता तुम्हें है। देना ही नहीं पैसे, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। वेरी नाइस। किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? हाँ जी, ऑप्शंस आपके पास हैं, फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद। फैसल भाई को दे दूंगा। फैसल भाई को दे दिया लाइफ जैकेट। हुमायूं भाई नहीं डूबते, वो निकल आएंगे। ये आपका ख्याल है, मगर आपने उनको दे दी है लाइफ हाँ जैकेट। ठीक है, फैसल भाई को दे दूंगा, फैसल भाई को। जबरदस्त। धन्यवाद। फाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you, sir, thank आपका you. बहुत बहुत शुक्रिया, आप खास तौर पे कराची तशरीफ लाए और उम्मीद है कि आपको कुछ मजा आया मुझे होगा। बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा आपके पिछले शो से ज्यादा आपकी एनर्जी इसमें ज्यादा बेहतर और बहुत मजेदार है। बहुत मजा, अच्छा लगा मुझे। पता नहीं उसकी वजह क्या है। अच्छे पैसे, अच्छे पैसे से। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।